आज इनकी एक सबसे बड़ी खबर सामने आई। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 8 अक्टूबर को एक फैसले को सुरक्षित रखा था सीबीआई की विशेष अदालत ने और आज सजा सुनाई गई। गुरमीत राम रहीम जो कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख था, उस पर धारा 302 के तहत और 120 के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी करार पाया गया। साथ ही साथ अवतार, जसवीर, सबदिल और कृष्ण कुमार को भी आईपीसी के तहत कोर्ट ने दोषी पाया। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरे मामले में दोषी पाने के बावजूद राम रहीम को भी फांसी की सजा नहीं हुई। आखिर किस तरह से राम रहीम फांसी की सजा से बच गया, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ कुछ और बड़ी बातें बताएंगे, इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बता दें, इस पूरे मामले की अगर तह तक जाना है तो शुरुआत करनी होगी 10 जुलाई से। 10 जुलाई 2002 का वो दिन था जिस दिन रणजीत सिंह, जो कि डेरा सच्चा सौदा जो सिरसा में है, राम रहीम का एक बहुत बड़ा डेरा जहां अंदर कॉलेजेस भी हैं और हर तरह का स्टेडियम है और हर फैसिलिटी है, वहां करेंसी भी राम रहीम की चलती थी, वहां का मैनेजमेंट संभालता था रणजीत सिंह। 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। आज 19 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है जिसमें राम रहीम को ताउम्र जेल में रहना है, उम्र कैद मिली है, यानी कि 10 साल की नहीं, 20 साल की नहीं, बल्कि जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी वो जेल में ही रहेगा। ये अदालत ने फैसला सुनाया है और बाकी 5 जो दोषी हैं उन्हें भी यही फैसला सुनाया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में ना सिर्फ रणजीत सिंह बल्कि एक और शख्स भी शिकार हुए थे राम रहीम का, और वो एक पत्रकार थे। दरअसल मामले की शुरुआत तब हुई जब राम रहीम की एक तथाकथित गुफा की खबर सामने आई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, इनका नाम आपने सुना होगा, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की भी हत्या कर दी गई थी। उन पर गोलियां चलाई गई थी और उन्हें 24 अक्टूबर 2002 को छल्ली कर दिया गया था। उनके बेटे का बयान सामने आया है इस सजा सुनाने के बाद। उन्होंने कहा है कि जब दिवाली के पटाखे भी छूटते हैं तो उन्हें डर लगता है, क्योंकि उनके पिता को सरेआम गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। उनके पिता पत्रकार थे और उन्होंने इस बात को उठाया था जब रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मामला क्या था, इसके लिए थोड़ा सा तह में जाने की जरूरत है। गुरु राम रहीम जो हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में एक गुफा हुआ करती थी और जिस गुफा में जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई थी कि साध्वियों को भेजा जाता था और साध्वियों का यौन शोषण किया जाता था। एक साध्वी के साथ काफी ज्यादा बुरा यौन शोषण हुआ था और इस पूरे मामले में जो रणजीत सिंह प्रबंधक थे डेरा सच्चा सौदा के, उनकी बहन से चिट्ठी लिखवाई गई थी। जी हाँ, रणजीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। 10 जुलाई 2002 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक गुमनाम जो चिट्ठी थी वो साध्वी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी थी। चिट्ठी में राम रहीम की जांच की मांग की गई थी और डेरा प्रबंधक पर शक जाहिर किया गया था और डेरा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से रणजीत सिंह के हाथ में था। ऐसे में जो शक का घेरा था गुरु राम रहीम का, वो सीधा सीधा जाता था रणजीत सिंह पर। उन्हें लगा था कि रणजीत सिंह ने ही ये चिट्ठी लिखी है ताकि मैं जेल चला जाऊं और वो इस डेरे को हड़प लें। साध्वी का यौन शोषण था और इस पर पूरी जो चिट्ठी थी दरअसल वो रणजीत सिंह की बहन से लिखवाई गई थी, लेकिन राम रहीम को रणजीत सिंह पर शक हो गया था और इसी शक के चलते 10 जुलाई 2002 को राम रहीम ने रणजीत सिंह को गोली मरवाकर उनकी हत्या करवा दी थी। 19 साल बाद पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम और उसके समेत 5 दोषियों को दोषी पाया है और उनको सजा सुनाई है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि ये मामला यहीं पर नहीं रुका था। जब इस बात का खुलासा हुआ कि गुफा में, जो कि एक गुफा डेरे में उपलब्ध है, वहां पर गलत काम किए जाते हैं साध्वियों के साथ और इन गलत कामों में कहीं ना कहीं राम रहीम का नाम भी सामने आया और ये भी पता चला कि जिस डेरा प्रबंधन के बहन ने ये चिट्ठी लिखी थी उसे गोली मार दी गई है। तो एक स्थानीय पत्रकार जिनका नाम रामचंद्र छत्रपति था, उनका एक संध्याकालीन समाचार पत्र था जिसका नाम था पूरा सच। वो कि जैसे मिड डे न्यूज़पेपर आता है, शाम को एक न्यूज़पेपर आया करता था पूरा सच के नाम से, उन्होंने वो चिट्ठी उनके हाथ लग जाती है, रामचंद्र छत्रपति के हाथ, और रामचंद्र छत्रपति उस पूरी की पूरी गुमनाम चिट्ठी को छाप देते हैं
अपने अखबार के फ्रंट पेज पर। और यहीं से शुरू होती है एक और कहानी। इसकी चिट्ठी छपने के बाद 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, जिनका अखबार था पूरा सच, उन पर हमला किया जाता है और उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति की मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह की हत्या में राम रहीम को उम्र कैद हुई है, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का जो हत्याकांड था वो भी सीधा सीधा राम रहीम से जुड़ा हुआ था। इस पूरी जांच के लिए रणजीत सिंह के बेटे ने 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डाउट था कि जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं दबाव बना सकती है, क्योंकि इसके लिंक इतने ज़्यादा थे। हर नेता, हर अभिनेता, हर बड़ा आदमी राम रहीम के घर आकर बैठता था और चाय पीता था। हाईकोर्ट ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाकर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने राम रहीम सहित 5 लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज किया था और अगर बात की जाए तो 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया था। हालांकि शुरुआत में इस मामले में डेरा प्रमुख यानी कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा का नाम शामिल नहीं था, लेकिन 2003 में जांच सीबीआई को सौंपने के बाद 2006 की अगर बात की जाए तो उसमें राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर गुरमीत राम रहीम को इस मामले में शामिल कर दिया गया था। आपको बता दें, ड्राइवर खट्टा सिंह अपना बयान बदल चुका था। पहले उसने बयान उनके खिलाफ दिया था, लेकिन बाद में उन पर दबाव बनाया गया और उन्होंने बयान बदल दिया। लेकिन जब केस फाइनली सीबीआई के हाथ में गया तो खट्टा सिंह ने कहा कि वो गुरमीत राम रहीम के बारे में बयान देंगे। उधर साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम सिंह को 20 साल की जेल हुई, 10-10 साल की अलग अलग जेल सुनाई गई और इधर पर्दे खुलनी शुरू हो गई राम रहीम के काले चिट्ठे सामने आने लगे। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि राम रहीम को फांसी होनी चाहिए थी, उन 5 दोषियों को फांसी होनी चाहिए थी जो इस पूरे मामले में शामिल थे, लेकिन फांसी नहीं हुई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है जो कि हवाला दिया गया है हाल फिलहाल सीबीआई कोर्ट में कि राम रहीम की जो संस्था है, डेरे की संस्था है, उसने बहुत लोगों का उत्थान किया है, बहुत भला किया है, लोगों को एजुकेट किया है, सोशल वर्क किए हैं। तो ऐसे में उसी का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि राम रहीम को कम से कम फांसी की सजा तो ना सुनाई जाए, चाहे उम्र कैद दे दी जाए। और दूसरी बात यह है कि राम रहीम पर डायरेक्टली हत्या करने का आरोप नहीं लगा है। हालांकि जो चार्ज लगा है वो 302 है, तो इसमें उनके ऊपर जो चार्ज लगा है वो आपराधिक षड्यंत्र रचने का लगा है, 120B का। तो ऐसे में 120 + 302 ये दोनों चार्ज लगे तो हैं, लेकिन किसी भी तरह से इसमें फांसी की सजा सुनाना बहुत मुश्किल है। इस पूरे मामले को अगर आप देखते हैं तो आपको एक फिल्म की तरह लगता है कि ऐसे सबसे पहले रणजीत सिंह की बहन पर शक जाता है, रणजीत सिंह पर शक जाता है, उसे मरवा दिया जाता है। एक पत्रकार इस पूरे मामले का खुलासा करता है, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति खुलासा करते हैं और पूरी की पूरी गुमनाम चिट्ठी एक साध्वी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्हें लिखी गई थी। वो चिट्ठी एज इट इज अखबार के फ्रंट पेज पर, जिसका नाम अखबार का था पूरा सच, वो छाप देते हैं और उसके बाद उनको भी गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। आप सोचिए कितना भयावह रहा होगा कि एक ऐसे इंसान के खिलाफ, उसके खिलाफ एक सबूत आपको मिलता है और आप एक पत्रकार होते हुए वो पूरा का पूरा सबूत फ्रंट पेज पर छाप देते हैं, जब आपको ये भी पता है कि मुख्यमंत्री से लेकर नॉर्मल निगम पार्षद तक सभी मत्था टेकते हैं और उस बाबा के द्वार पर जाकर, और कोई उसके खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे में सोचिए कितना साहस रहा होगा, कितना जिगरा रहा होगा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के अंदर कि उन्होंने पूरी की पूरी गुमनाम चिट्ठी जो है वो फ्रंट पेज पर छाप दी थी। हालांकि उसके बदले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी और गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। और जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई भी साबित हो गया कि 19 साल बाद न्याय मिला। तो इसे आप न्याय कहेंगे। 19 साल बाद समझिए, एक इंसान को 19 साल पहले गोली से छल्ली कर दिया गया और 19 साल बाद उसे उम्र कैद की सजा मिली है, जो कि शायद नाकाफी है, क्योंकि किसी की जान लेना कोई आम अपराध नहीं है।
तो ऐसे में समझिए कि जस्टिस किस तरह से हमारे देश में मिलता है। और इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।